तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एससीपी इंस्टीट्यूट पर। तो मेरा नाम है कीर्ति राघव और आज हम बात करते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के बारे में। तो इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और ये जो एक्ट है, ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, कब से मतलब कैसे किस तरीके से ये लोगों की जो फिजिकल हैंडीकैप पर्सन कैसे हेल्प करता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, तो इसके द्वारा सबसे पहले तो 1995 में पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट था, तो उसके द्वारा मतलब उसको रिप्लेस किया गया, एक नया एक्ट आया था यूएनसीपीडी, तो जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, जो कि 2007 में इंडिया के द्वारा रेटिफाइड किया गया था। तो अगर इन दोनों की एक्ट की बारे में बात करें, मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस जैसे करते चले गए, चेंजेस करने के साथ साथ नए नए एक्ट्स जो हैं वो आते गए, लेकिन उसके बाद इनकी जगह ले ली राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2017। जब 2016, तो जब 2016 का कुछ एक्ट आया तो इसमें जो डिसेबिलिटीज इंक्लूड की गई थी, अगर पहले के एक्ट से कंपैरिजन किया जाए तो बहुत ही कम डिसेबिलिटीज को उसमें इंक्लूड किया गया था। लेकिन जब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया 2016 का, तो उसमें काफ़ी अदर भी डिसेबिलिटीज़ को इंक्लूड किया गया। मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट वैकेंसीज में जो पहले डिसेबिलिटीज़ इंक्लूडेड नहीं थी उनको भी इंक्लूड किया गया बाद में। तो जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है ये कम से कम 21 डिसेबिलिटीज़ को इंक्लूड करता है। अब 21 डिसेबिलिटीज़ को अब ये नहीं कह सकते कि जितनी भी 21 डिसेबिलिटीज़ इसमें इंक्लूडेड है वो सभी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए मतलब एलिजिबल है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जितनी भी वैकेंसीज अगर कोई मानो फिजिकल एक्टिविटीज़ जिसमें ज़्यादा हो और मतलब और पर्सन की डिसेबिलिटीज़ कुछ ऐसी, क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता, तो उसको उस तरीके की जॉब्स में जो फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट ये पर्सन को काफ़ी जो फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लोगों की जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स पर्सन है उनकी काफ़ी हेल्प करता है। तो कौन कौन सी ऐसी 21 डिसेबिलिटीज़ इसमें इंक्लूडेड है? तो पहले के केस में अगर जो पहले एक्ट थे उसमें सिर्फ 77 डिसेबिलिटीज़ जो थी वो इंक्लूडेड थी, लेकिन अब की जो डिसेबिलिटी एक्ट है उसमें 2016 वाला, तो उसमें कम से कम 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज इसमें इंक्लूडेड है, जिसमें अब कहा जाता है ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसी क्योर्ड, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, ड्वार्फिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज एंड मेंटल इलनेस, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरेब्रल पैल्सी, मस्कुलर डायस्ट्रोफी एंड क्रोनिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस एंड स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, multiple sclerosis, speech and language disabilities, thalassemia, hemophilia and sickle cell diseases, multiple disability, deaf blindness and acid attack activities एंड ये कुछ इस तरीके की डिसेबिलिटीज़, मतलब मे बी मैंने सारी इंक्लूडेड कर दिया है। तो ये डिसेबिलिटीज़ जो है इनको एक्ट 2016 में इंक्लूड किया गया था और ये जो लिस्ट है वो प्रोवाइड कर दूंगी इसे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के हिसाब से। और मे बी जैसे और भी कुछ भी एडिशंस हुआ है तो उसके बारे में भी हमारे चैनल पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो अब जितनी भी डिसेबिलिटीज़ को इसमें इंक्लूड किया गया था आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में, तो ये एक्ट क्या कहता है? अगर गवर्नमेंट वैकेंसी से रिलेटेड बात करें, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, इसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जो पर्सन की जो सर्टिफिकेट है 40% का सर्टिफिकेट जो है वो एलिजिबल मतलब परमानेंट डिसेबिलिटी का कहा गया है। तो आरपी जो पीडब्ल्यूडी है विथ नॉट लेस देन 40%, मतलब उसकी जो डिसेबिलिटीज़ है वो 40% से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे गवर्नमेंट वैकेंसी जॉब्स में आपने देखा होगा कि जो डिसेबिलिटी पर्सन है, अगर फिजिकल हैंडीकैप पर्सन उसको मतलब चाहते हैं उसमें फॉर्म भरना, तो वो चाहते हैं कि मैं पीडब्ल्यूडी एज अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट इस फॉर्म में अप्लाई करूं, तो उसमें ये कहा जाता है कि जो पर्सन की डिसेबिलिटी है वो 40% जो है वो मतलब उससे कम नहीं होनी चाहिए। उसके जो सर्टिफिकेट में है 40%, मतलब उससे ज़्यादा हो, उससे कम ना 40% डिसेबिलिटीज़। तो ये जितनी भी डिसेबिलिटीज मैंने आपको बताई, तो ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के हिसाब से कहा जाता है कि ये जो की है ये डिसेबिलिटीज एक पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज में, मतलब फिजिकल हैंडीकैप जो है पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज उसमें इंक्लूडेड है। लेकिन ये जितनी भी डिसेबिलिटीज़ है ज़रूरी नहीं कि सभी गवर्नमेंट जॉब्स में, मतलब जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है सब में ये जितनी भी डिसेबिलिटीज़ हो उसको इंक्लूड किया गया हो। तो जब जैसे ही गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है, जो गवर्नमेंट की जब कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसीज रिलीज होती है, तो अगर किसी गवर्नमेंट वैकेंसीज में फिजिकल हैंडीकैप पर्सन को इंक्लूड किया गया तो उसमें स्पेसिफिकली मेंशन ये किया जाता है कि ये डिसेबिलिटीज़ को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है और ये इंक्लूड नहीं किए जा रहे। और उसमें ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी बताई जाती है कि ये फंक्शन पर्सन जो है वो करते होने चाहिए। तो ये बताया गया है इसमें आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के हिसाब से।
तो इतनी इन्फॉर्मेशन थी। अगर जैसे कोई भी और भी नई अपडेट्स आती है तो आपको उसके अकॉर्डिंग हम अपने हमारे चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर वीडियो पसंद आई तो। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट कीजिएगा। और जितनी भी डिसेबिलिटीज़ है RPWD एक्ट 2016 के 16 में आती हैं तो उसकी पूरा प्रिंट आउट जो है तो पूरी आपको PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। ओके, तो वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और जिन बच्चों ने इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिन पर्सन ने, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।